तरीके से क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडियोलॉजी आपको दूंगा, और ये बेसिक आइडियोलॉजी को समझने के बाद में हम एक बेसिक रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि रेमेडीज आपको क्या करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को समझ आए, और उसके बाद में विल गो फॉर ईच असेंडेंट। विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट, विल कीप दिस वीडियो क्रिस्प, और मेजर पॉइंट्स के बारे में ही हम यहाँ पर सिर्फ बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहला, राहु देव एक्वेरियस के अंदर जा रहे हैं। राहु देव को समझने की कोशिश करिए, राहु देव के इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए कि राहु देव है क्या, व्हाट इज राहु एट द एंड ऑफ द डे। ओके, एक ग्रुप है और एक सोसाइटी ना बृहस्पति के हिसाब से चलती है। हमेशा आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जीवन के अंदर सिस्टम ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद वो डिग्री करता है, डिग्री के बाद में वो शादी करता है, शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़ा होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, वो मर जाता है। ये बृहस्पति का एक वे ऑफ एक लुकआउट है, ठीक है। एक राहु का इंसान होता है उसके अंदर जो बोलता है मैं ये क्यों करूं, ये जवानी है दीवानी लोगों को इतना पसंद क्यों आती है, क्योंकि वो डायलॉग कैसे पसंद आती है कि 25 पे शादी, 26 पे नौकरी, 27 पे छोकरी और वो 60 पे रिटायरमेंट। ये लोगों को ये नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए लोगों को? क्योंकि लोगों को कुछ अलग करना है। हर एक सोसाइटी में एक इंसान होता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, जो आउट ऑफ द वे सोचकर चीजें कर, जो बृहस्पति से अलग जाता है, वो है राहु। इसीलिए राहु और बृहस्पति जब बृहस्पति कुंडली में खराब हो जाए, राहु का दोष लग जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ा दोष भी हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों ये दोष आता है? खराब चीजों जब बृहस्पति पर ही आ गई तो बृहस्पति खराब हो गया, मतलब आपकी लीनियर में चलने की इक्वेशन ही आपकी खराब हो गई। अब देखिए हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। त्रिकोण को देखिए, काम त्रिकोण जो है ना, वहां पर बृहस्पति भी है और वहां पर राहु भी है। काम त्रिकोण के ऊपर बृहस्पति और राहु का अब कब्जा हो चुका है यहां पर एक तरीके से आकर, और 3 और 11 में हुआ है। बच कौन गया? 7, जो कि उन दोनों के मिड में बचता है। तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति जेमिनाई के अंदर आ जाएंगे, 11वें भाव के अंदर राहु देवता आ जाएंगे, सप्तम के अंदर कोई ग्रह, सप्तम भाव उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो पंचम का यहां पर योग बन रहा है सप्तम से। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जब तक बृहस्पति इस राहु को देख रहा है ना, तब तक सब अच्छा है। जब तक बृहस्पति इस राहु को देख रहा है ना, तब सब पॉजिटिव नजर आएगा। चैट जीपीटी अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है, ये अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है, सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो राहु है ना, वो गति में चल रहे हैं अभी। वो एक इक्वेशन चल रहा है, राहु और बृहस्पति की डीलिंग बहुत अच्छी चल रही है। द मोमेंट आपने अतिचारी जुपिटर का कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं पता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको ये लेटर समझाने की कोशिश करेंगे, टॉपिक से हम डेविएट हो जाएंगे। बृहस्पति जैसे ही कैंसर के अंदर आएंगे ना, उसके बाद में चीजें बदलेंगी। अब राहु जो है वो एक खुला है एकदम, अब उसको और किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब मेंटर नहीं है उनके पास, तो वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। अब वो ऐसा काम करेंगे जैसे कि अब कुछ और बचा ही नहीं। अब एक तो पावरफुल हो गया प्लैनेट, अपनी राशि के अंदर बैठा है, प्लस आप देखिए शनि देवता जो है ना, वो जाकर बैठे हैं पाइसिस के अंदर, जहां पर इतना लेना देना है नहीं किसी चीज से, क्योंकि पाइसिस के अंदर कोई भी प्लैनेट आकर बैठता है उसको लेना देना ही नहीं होता। पाइसिस की एनर्जी वैसी है कि भाई हम तो आराम करेंगे, हमें और कुछ लेना देना नहीं है, हम आराम ही करेंगे। सो समझने की बात इतनी है कि जैसे ही बृहस्पति कैंसर के अंदर आएंगे ना, राहु देवता को बहुत खुली छूट मिलेगी, और ये खुली छूट का टाइम पे आपको चीजें ना डाउनफॉल के अंदर जाती हुई दिखेंगी। तब तक सब सही चलेगा, बट अब आपको करना क्या है, होगा क्या इस टाइम के अंदर? इस समय के अंदर ना आप देखेंगे कि सोशल मीडिया जो है ना, उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोर्सेज जो हैं वो सही कोर्सेज लगेंगे, जब तक बृहस्पति राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं वही कोर्सेज आपको अच्छे लगेंगे, बट उसके बाद में वही कोर्सेज के अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं से। 11वें के टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो गलत तरीके से होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे आप देखेंगे कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो सोशल ग्रुप्स बनते क्यों हैं? ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। कोई भी सोशल ग्रुप, जाति का इनोवेशन ही क्यों हुआ है? जात क्यों बनी कि मराठी लोग साथ में रहते हैं, कन्नड़ लोग साथ में रहते हैं? क्यों बनी? क्योंकि उनको एक संगठन बनाना था, ग्रुप बनाना था। अब जब ना ये जो ग्रुप होता है, जब ये ग्रुप डोमिनेट करने लग जाए, तब समझ जाइएगा कि राहु आ गया यहाँ पर। क्योंकि अब ना वही एक बच्चा जो क्लास में बोलता है कि मैं अलग तरीके से रहूंगा, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब वो सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अपना वर्चस्व बनाना है। तो कुछ ऐसे लोग उभर कर आएंगे अभी, जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर आजकल बहुत चल रहा है, वो बोलते हैं कि अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको बात नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये राहु की ही सारी टेंडेंसी है, कोई इसमें इसकी बात है ही नहीं। ग्रुप्स क्रिएट इसलिए हुए ताकि सारे लोग साथ में आकर देखें। आप ये बहुत देखेंगे कन्नड़ के अंदर, आप ये बहुत देखेंगे कि जो कन्नड़ नहीं बोलता उसके ऊपर ये बहुत खराब बातें करेंगे उसके साथ में, उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ग्रुप के अंदर ना ग्रुपिज्म जो है, और कभी भी आप देखिएगा कि जहां इंसान को छाती दिखाने का मौका मिलता है ना, वहां पर वो दिखाने की कोशिश करता है। पावर के लिए भूखे होते हैं, हर एक को जीवन के अंदर उतना सम्मान मिल नहीं पाता कर्मों के द्वारा या जो भी। तो वो क्या करते हैं, जहां पर भी छोटे मोटे मॉब का सवाल मिलना है, सब लोग साथ में आने की कोशिश करते हैं, जहां पर भी कि यार हम अपना बल दिखा दें।
now the communities are not for coming together, but they will try to dominate each other. Why? Because Rahu is coming there. कुछ लोग होंगे उन्हीं कम्युनिटी के अंदर से, वो अपने आप के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और नए पॉलिटिशियंस का आपको यहाँ पर राइज देखने मिलेगा। और वही पॉलिटिशियंस अभी बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु को देख रहा है तो उसको पता है कि कुछ गलत हो सकता है। जैसे ही वो बृहस्पति कैंसर के अंदर आ गया, मतलब इमोशन के अंदर आ गया ना, वही इंसान इमोशन के अंदर आ गया तो उसको रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, प्लस रियलाइज नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, बृहस्पति फिर राहु के साथ 6-8 की पोजीशन बनाएंगे। तो यही जो लोग हैं ना, आप ये बहुत अब बढ़ता हुआ देखेंगे। जब जो लोग बोलते हैं ना कि मैं मराठी हूं, मेरे से मराठी में ही बात करो, अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड के अंदर आ जाना। राहु है ना, अपनी कम्युनिटी को लेकर प्राउड के अंदर आएगा। राहु इज अ पर्टिकुलर मैन इन अ कम्युनिटी विच विल डिस्ट्रॉय द कम्युनिटी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेन इंपॉर्टेंस। एंड वेयर इट विल वर्क नाइसली, जहां पर जो कम्युनिटी अच्छी नहीं है, जहां पर कम्युनिटी अच्छी नहीं है वहां पर अगर कुछ तोड़कर अगर चीजें सही बनी जाए तो अच्छी। जैसे कि सती प्रथा बहुत सालों से चली हुई आ रही थी और इसको रोकना बड़ा जरूरी था, तो यहां पर राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तो खुलकर आकर बोले कि ये जो प्रथा है ये गलत है और ये सही होना चाहिए। बट अगर आप ऐसे ही बोले हुए जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो ये एक फिनोमिना आप बनता हुआ देखेंगे। और उसके ऊपर हो ये रहा है ना कि जो केतु है, केतु आकर लियो के अंदर बैठा हुआ है। केतु लियो के अंदर आकर बैठा हुआ है तो परिवार से, समाज से वैसे भी आप बहुत दूर जा रहे हैं। सो ऐसा ये एक सिचुएशन देखने मिलेगा। अब यहां पर करना क्या है, एक दूसरा एक और कि ये जो काम त्रिकोण के अंदर ये जो राहु देवता आकर बैठे हैं ना, यहां पर प्रॉब्लम ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। सडनली लोगों के ब्रीदिंग के अंदर और गट के अंदर आपको इशू देखने मिलेगा। गट के अंदर और आपको चेस्ट के अंदर आपको लोगों के प्रॉब्लम आप सडनली देखेंगे कि लोगों के ना पेट के अंदर इशू आना, पेट खराब हो जाना, सबके साथ होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत मास लेवल पर ये होगा कि पेट मतलब इंडिजेशन का प्रॉब्लम हो जाना आपको। एंड आपको ऐसे लगेगा कि पेट आपका साफ नहीं हो पा रहा है, आपको पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। नेचुरल वे के अंदर आप ये चीज़ को देखेंगे। फूड हैबिट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज आएंगे क्योंकि केतु वहां पर आकर बैठे हुए हैं, तो आपको ना वो उधर अंदर लेकर जाने की कोशिश होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है कि राहु जो है वो आपकी वो आपके ऑक्सीजन को खत्म करता है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। जो लोग स्मोक करते हैं बहुत ज्यादा, राहु आपको बहुत बली देखने मिलेगा। जिनका राहु अच्छा होता है और बुरा होता है, जिनकी कुंडली में राहु प्रोमिनेंट होता है ना, वो स्मोक करते हैं। वो जीवन में स्मोक करते ही करते हैं। या तो वो किसी बेकरी के सामने आकर रहेंगे, बड़े ग्राउंड के साथ में आकर रहेंगे, या कहीं ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर बहुत ज्यादा आउटकास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, फॉरेन के अंदर रहेंगे, जो राहु की स्थिति। बट राहु जिनका बली होता है वो लोग स्मोक करते हैं। दीज पीपल डू स्मोक, राइट। समझने की बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राहु देवता अब एक्वेरियस के अंदर जाएंगे तो और बली हो जाएंगे। और यहां पर स्मोकिंग की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आपको ग्लोबल वार्मिंग आपको बढ़ते हुए दिखेगी। बट बृहस्पति इसको देख रहा है, तो आपके लिए रेमेडी क्या करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पर स्लो ब्रीदिंग। अगर आप रेगुलरली दिन के अंदर 15 मिनट अगर स्लो ब्रीदिंग करेंगे, 10 सेकंड के अंदर आपने सांस ली, आपने 20 सेकंड तक सांस रोकी और 10 सेकंड के अंदर आपने सांस को छोड़ दिया। 15 मिनट सुबह ये करना है, 5 मिनट आपने भ्रामरी करनी है, 10 मिनट आपने अनुलोम विलोम करना है। आप ये 3 एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राहु का जो मास इफेक्ट है ना, इससे आप बाहर आ पाएंगे। सांसों पर आपका नियंत्रण जितना बढ़ते जाएगा उतना ही बृहस्पति जो है आपका बली होते जाएगा। इन जनरल वे बली होते जाएगा। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बृहस्पति जेमिनाई के अंदर जाकर मरण कारका के अंदर बैठे हुए हैं। अब समझने की बात यह है कि जेमिनाई की जो राशि है ना, वो आपके थ्रोट को रिप्रेजेंट करती है। आपका जो थ्रोट होता है ना, ये जेमिनाई की राशि होती है, और आपका हाथ जो होता है ना, वो जेमिनाई की राशि होती है। अब जब आप हाथों का उपयोग करके अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, तो आप तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, बृहस्पति के तत्वों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और बृहस्पति जिस ऑक्सीजन का कारक होता है उसको भी आप एक्टिवेट कर रहे हैं। तीनों चीजों को साथ में मिलाकर आप करेंगे ना, तो वो बृहस्पति जहां पर बैठा है वहां पर स्ट्रांग होते जाएगा। और तीसरे जेमिनाई के अंदर बृहस्पति, मैंने पहले भी आपको ये बहुत बार कहा हुआ है, 6-12 एक्सिस, 5-11 एक्सिस एंड 3-9 एक्सिस राहु बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जिनके भी राहु केतु इनके जगह पर आकर बैठ जाते हैं, तो राहु जब भी ट्रांजिट होंगे ये 3 एक्सिस पर वो मेजर इफेक्ट डालते हैं। और वहां पर बृहस्पति आए तो बृहस्पति का यूटिलाइजेशन करना बड़ा जरूरी है, राइट। तो अनुलोम विलोम करना, ब्रीदिंग का मैंने एक सिंपल टेक्निक है, ताई ची की बेसिक टेक्निक है, ये वाली टेक्निक करना, इससे आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। जितना बृहस्पति मजबूत होगा उतना एक्सिस मजबूत होगा। एक्सिस जब मजबूत हो जाएगा तब राहु देव पर वो कृपा बनी रहेगी, तो आपके लिए वो पॉजिटिवली काम करेंगे, राइट। ये पहला रेमेडी। दूसरा, दिन के अंदर कम से कम स्लो ब्रीदिंग करते हुए आपको 25 से 30 मिनट जमीन के ऊपर सोना है, विदाउट किसी चीज। पतली सी अगर आपके पास कोई बेडशीट होती है वो बिछा लीजिए बेडशीट को, और बेडशीट को आंखें बंद करके लंबी सांसें लेनी है आपको, सांसों को होल्ड करना है, लंबी सांसें छोड़नी है। खाली सांसों पर नियंत्रण रखते हुए आपको ये रेमेडीज करनी है, बस एज सिंपल एज दिस।
धरती माता को सबसे पहले आपने प्रणाम कर लिया। धरती माता के अगर मंत्र आप बोलना चाहते हैं तो आप धरती माता के मंत्र भी बोल सकते हैं। ये आपको लेकर सिर्फ बैठ जाना है और आपको ये करना है। दैट्स इट। ये हो गई आपकी दूसरी रेमेडी। तीसरी रेमेडी, राहु एक्वेरियस के अंदर जा रहे हैं, मतलब वो क्या रहा है, लोगों को आपको अपने आप को जो आप जो देना चाहते हैं लोगों को, जो आप कार्मिक डेट को अगर क्लियर करना चाहते हैं ना, तो राहु देव बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। कार्मिक डेट का क्लियर होना मतलब क्या, अगर मैं किसी एक इंसान की मदद कर सकता हूं तो मैं एक इंसान की मदद कर लूं, बट अगर राहु कार्मिक डेट क्लियर करवाने पर आएंगे तो वो आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, वो आपको मास में चीजें करवाएंगे, वो आपको बड़े लेवल पर चीजें करवाएंगे। वो बोलेंगे कि यार कार्मिक डेट तेरा 10 साल का बचा हुआ है ना, तू 10 साल तक क्यों स्ट्रगल कर रहा है, 10 साल तक स्ट्रगल मत कर, एक काम कर, ऑनलाइन चैनल शुरू कर और ऑनलाइन चैनल शुरू करके हजारों लोगों की मदद करो। तो कार्मिक डेट को बड़े लेवल पर, मास लेवल पर अगर खत्म करना है आपको, तो आप अभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि अगर आप ये समय के अंदर बड़ा सोचेंगे तो वो बड़ा सोचने है और वो कंप्लीट होने की क्षमता बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप सोचेंगे कि मैं रोज एक इंसान को खाना खिलाऊंगा, राहु एक्वेरियस के अंदर आने के बाद आप सोचिए कि मैं रोज 30 लोगों को खाना खिलाऊंगा। जब आप ये थॉट प्रोसेस रखेंगे ना आप राहु के साथ और काम करना शुरू करेंगे उसके ऊपर, तो आपको यूनिवर्स साथ देने लग जाएगा आपका बड़ा बड़ा काम करने के लिए, बड़ी सोच रखने के लिए। बट एक और बात याद रखिएगा, बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहा है इस चीज को, तो अच्छा काम करने के लिए करिएगा ये, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोग हमारे कार्मिक डेट को सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, राइट। वी आर जस्ट क्लियरिंग आवर कार्मिक डेट, वी आर डूइंग नथिंग एल्स, कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्मिक डेट को क्लियर कर रहे हैं। सो ये कुछ राहु और बेसिक, राहु केतु के कुछ बेसिक प्रेडिक्शन है। इसके पहले राहु केतु के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको लाइव के अंदर देखने मिलेगा, जिसके अंदर दुनिया के अंदर क्या होगा, वॉर, सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू ऑल 12 असेंडेंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं सेशन को, राइट। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट, क्योंकि मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूं। ओके, नाउ आई कैन सी इट। ओके, तो एरीज असेंडेंट की बात करते हैं। किस तरीके से आपको इस वीडियो को चेक करना है, असेंडेंट से चेक करेंगे, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि से चेक करेंगे, और जहां पर आपका सूर्य बैठा है सूर्य लगन से चेक करेंगे। इन तीनों जगह से चेक करिएगा फॉर प्रोमिनेंट रिजल्ट्स, फॉर प्रॉपर रिजल्ट। किसका सूर्य कितना बली है, चंद्रमा कितना बली है, लगन कितना बली है, किस तरीके से ये देखना है। ये जो चीजें होती है मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्टिव मैटर है। बट तीनों से देखिए तो आपको अलग अलग, देखिए देखने में बुराई नहीं है, 2-2 मिनट आपको लगेंगे, 3-3 मिनट आपको लगेंगे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। क्योंकि सूर्य जो होता है ना, सूर्य कुंडली, वो आपके आत्मा को बताती है। तो आपके आत्मा के अंदर राहु देवता क्या चेंजेस लाएंगे वो आपकी सूर्य कुंडली बताएगी। आपके मन के अंदर क्या लेकर चेंजेस आएंगे वो आपका चंद्रमा बताएगा, वो आपकी चंद्र कुंडली मन के लिए होता है, राइट। और आपके शरीर के अंदर ओवरऑल व्यक्तित्व के अंदर क्या चेंज आएगा वो आपको आपका असेंडेंट बताता है। कुछ लोग जो होते हैं वो शरीर की बात ज्यादा सुनते हैं, जिनका लगन बली होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिर्फ मन की बात सुनते हैं, जिनका चंद्रमा बहुत बली होता है। और कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा की बात सुनते हैं, जिनका सूर्य ज्यादा बली होता है। तो आप कौन से लेवल ऑफ इवॉल्वमेंट पर हैं ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है। दूसरा कि आपकी कुंडली के अंदर जिस लेवल पर आप हैं वैसी कुंडली आपको बताती है कि आप इस लेवल पर हैं, राइट। तो कभी भी अगर आप ट्रांजिट के वीडियो चेक कर रहे हैं ना, तो ये 3 तरीके से वीडियो को चेक करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट मेरे वीडियोस को। मैं बाकी वीडियोस के बारे में नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता वो क्या पर्सपेक्टिव लेकर वीडियो को बनाते हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाता हूं कि ये तीनों लेवल आपके कवर हो पाए, राइट। जो भी पॉइंट मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। एरीज लगन की बात करते हैं। आपके 11वें भाव के अंदर राहु देवता आ रहे हैं और आपके 5वें भाव के अंदर केतु देवता आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मुझे डिसीजन लेना है, ये एक टाइम है डिसीजन मेकिंग का। आपके लंबे समय के अंदर कोई रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा होगा तो आप बोलेंगे कि नाउ आई वांट टू, अगर आप आइदर मुझसे शादी करो या तो मुझको कमिट करो आप, नहीं तो मुझको छोड़ो। ये आपकी करने, आपकी ये संभावना बनेगी। फॉरेन कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने का एक बहुत बढ़िया योग आपका बन रहा है। आप इस समय के अंदर जहां पर भी फॉरेन के अंदर जाना चाहते हैं वो आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, यहां से बाहर निकलने की कोशिश करिए, आप कर पाएंगे। अदर कास्ट कम्युनिटी और कल्चर के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। एक और चीज यहां पर ये होगी कि आप जो है वो अब सोसाइटी के बारे में अपने आप को मिड में रखते हुए सोचेंगे कि सोसाइटी के लिए मैं काम नहीं करूंगा, अब सोसाइटी मेरे अराउंड रिवॉल्व हो रही है। ये आपके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव चलना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। इतने टाइम क्या होता है कि आप ऐसी बातें करने लग जाते थे कि सोसाइटी जो है हमें उसके लिए काम करना है, हमें उसके लिए ये करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं, सोसाइटी ने मेरे लिए क्या किया, और अब मैं सोसाइटी के लिए उतना ही काम करूंगा जितना सोसाइटी ने मेरे लिए काम किया हुआ। और ये गलत पर्सपेक्टिव है। आपको इसको इस तरीके से देखना है कि अब आपको सोसाइटी के अंदर जाकर आपको पावर मिलेगा सोसाइटी में, और आपको इसके अंदर जो बदलाव, आपको जो चीजें नहीं मिली वो चीजें आप दूसरों को मिले, ये आपको मेक श्योर करना है। क्योंकि बृहस्पति आपके 3रे भाव से आपके 11वें को देख रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे।
आपके एफर्ट वेस्ट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपके नवम भाव का जो मालिक है वो तीसरे के अंदर जाकर बैठा है। भाग्य से आपका एफर्ट बनेगा और वो एफर्ट के अंदर जो बृहस्पति बैठा है वो आपके राहु को देखेगा। तो आप किसी भी चीज पर अब एफर्ट्स डालेंगे ना तो आपका काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इनकम बढ़ेगी आपकी। लंबे समय से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो बिजनेस के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं वो श्योरली बढ़ेंगे। वो श्योरली उनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ आपको सिचुएशन देखने मिलेगा। अब आपको समझ में आएगा कि इतने लंबे समय से जो मेरे दोस्त थे, या क्या वो मेरे दोस्त थे या क्या वो मेरे दुश्मन थे। अब वो डिसीजन आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे लंबे समय से दोस्त होते हैं जो सिर्फ दोस्ती होते हैं, जब परखने की कोई उनको चेष्टा नहीं करता है, उनकी कभी परखने की बारी नहीं आती, उनको कोई कभी परखना नहीं चाहता। अब ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपने दोस्तों को परखोगे, आप अपने दोस्तों को टेस्ट करोगे। यू विल ट्राई टू टेस्ट योर फ्रेंड्स नाउ। अब ऐसा कुछ टाइम आने देखने मिलेगा कि आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत आएगी और आपको लगेगा यार इतनी छोटी दिक्कत थी, ये दोस्त मेरी कितनी मदद कर सकता था, अब ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग मी, ये क्या हो गया है। तो वो डिटैचमेंट देगा दोस्तों से। राहु 11वें के अंदर बैठा है, ये बोलेगा कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा जाकर। आपका पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हो जाएगा दोस्तों को लेकर कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा ना, अब मैं नए दोस्तों को बना। राहु इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। राहु कैन चेंज, ब्रेक एंड डू ऑल द थिंग्स। राहु उन्हीं पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है जो देश अगर कभी डूब जाए ना तो वो देश को छोड़कर भाग जाते हैं। वो देश को छोड़कर भाग जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं दूसरा देश, हाँ ये मेरा ही देश है। राहु है, अपने आप को बदल सकता है। राहु की खासियत है और ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं क्या अपने आप को आप बदल सकते हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पर 11वें के अंदर आपके पुराने दोस्त छूटेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे और ये कनेक्शंस और ऊंचे लेवल पर होंगे। कितने ऊंचे लेवल पर होंगे? जैसे आपकी राहु की कुंडली में कंडीशन है उतने ऊंचे लेवल के होंगे। राहु की कंडीशन खराब है तो निचले स्तर पर लाकर रख देगा आपको। राहु की कंडीशन अच्छी है तो आपको टॉप नॉच के ऑफिशियल्स के बीच में जाकर बिठा देगा, यहां से उठाकर यहां पे रख देगा। वंस इन लाइफ टाइम योग बन रहा है, 11वें का संबंध बन रहा है। आप समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ एफर्ट डालने की जरूरत है। जितना एफर्ट डालोगे उतना अपग्रेड होते जाओगे। ये वही टाइम है। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट आ रहा है, आपने पावर रेंजर्स देखा या नहीं देखा है? आपको पता है पावर रेंजर्स के अंदर ना, मैं बचपन में बहुत देखा करता था जेटेक्स पे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स था वो। तो जो रेंजर्स होते थे ना उसके अंदर, वो नॉर्मल रेंजर्स होते थे। नॉर्मल रेंजर्स होने के बाद उनके ना एक मॉफर मोड कुछ तो होता था उनके उसके अंदर, और उसको जैसे वो क्लिक करते थे ना, उनका एक वो मुझे बहुत पसंद था। वो एक इवॉल्वमेंट देखने के लिए मुझे ऐसे लगता था कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग। यार ये कितना मैजिकल है कि इंसान अपने आप को एक सेकंड में, आप देखते थे कि उनके हाथों में से फ्लिंग्स आ जाते थे बाहर, शरीर के ऊपर कुछ और अलग से एक मेगाजॉर्ड आ जाता था और वो कुछ एकदम अलग सा हो जाता, लाइक आयरन मैन, एक अपग्रेडेड वर्जन। पर आप देखिए जो अपग्रेडेड वर्जन होता है ना हर एक चीज का, वो मौके दर मौके ही मिलता है, वो रोज नहीं मिलता, वो कभी रोज नहीं मिलता। ये मौका है आपके पास अपग्रेड करने का, क्योंकि बृहस्पति इसको देख रहा है और ये कुछ महीने होंगे यहाँ पर जब आप इस चीज पर काम करेंगे और रेगुलरली आप इस चीज पर काम करेंगे। जब भी नवम भाव का मालिक तीसरे के अंदर जाकर बैठेगा ना, ये एक बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि अब आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि 3, 6 और 11 बढ़ते जाते हैं। हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। तो अब आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। वो कमजोर बैठा हुआ है थोड़ा, बट अब आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर देखिए, लग्नेश तीसरे के अंदर आकर बैठा है, कोई सीमा नहीं है। बहुत खराब परिस्थिति से शुरू करने के बाद भी बहुत ऊंचा, क्योंकि रुके नहीं कभी। तो अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि अब रुकना नहीं है आपने। दिक्कत सिर्फ इतनी हो जाएगी आपके कि 10th लॉर्ड 12th के अंदर बैठा है तो आलस्य बहुत बढ़ जाएगा आपका, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। बट इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़िए, अपने आप के बारे में जानने की, जांचने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके सब ठीक कर लेंगे। चंद्रमा अगर एरीज के अंदर बैठा है, लगन के अंदर, एरीज राशि के अंदर बैठा है, सूर्य एरीज के अंदर बैठा है, लगन एरीज है, तो इस प्रेडिक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, टॉरस पर आते हैं। अब आप देखिए टॉरस के अंदर ना 10th हाउस के अंदर राहु आ रहा है, चौथे भाव के अंदर केतु आ रहा है। अब ना आपको आपका घर ना ऊबने लग जाएगा। अब आपको ऐसे लगेगा कि अब मुझे घर पर नहीं रहना, अब मुझे एक्सप्लोर करना है। लंबे समय से अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं ये ट्रांसफर लूं या नहीं लूं, मेरी मुंबई में जॉब है, मैं बैंगलोर चले जाता हूं, मेरी बैंगलोर में जॉब है, मैं यूएस चले जाता हूं, अब आप बोलेंगे कि मैं इस पर काम करूंगा। फॉरेन एप्लीकेशंस बढ़ेंगे रिगार्डिंग द करियर। आप बाहर जाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप अपने घर से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि अब मुझे ना अपने लिए कुछ करना है, अपने करियर के लिए कुछ करना है। और करियर के अंदर ना अब आप जंप मारना शुरू करेंगे, अब आप अनकन्वेंशनल पाथ यूज करना शुरू कर देंगे। इतने लंबे समय से आप एथिकल थे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप देखिए कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रेडिक्शन लेने के लिए, तो वो कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज के अंदर अलाउड नहीं होता कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें, बट बहुत सारे लोग होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर काम करने के बाद वो अपने फादर मदर के नाम से स्टॉक मार्केट का भी काम करते हैं। अब वो एक और स्टेप ऊपर लेंगे, वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट का काम करेंगे, एक साइड बाय साइड एक कंपनी भी क्रिएट कर देंगे, बोलेंगे कि अब मैं अपने लिए काम करूंगा। नाउ पीपल विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशन।
टॉरस लगन के लिए एक बहुत अच्छी बात साबित होने वाली है। आप डबल काम करेंगे अभी। नाउ दे आर गोइंग टू वर्क ट्वाइस एंड दे आर गोइंग टू वर्क फॉर देमसेल्व्स नाउ। उनके अंदर वो फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आने के बाद क्या होगा कि कामनेस छूटती जाएगी, और कामनेस जब छूटेगी तब वो घर से दूर करेगा। अभी के लिए ना सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये है कि आप घर से दूर जाना शुरू कर दीजिएगा। घर से दूर जाना आप शुरू कर दीजिएगा। घर से जितना दूर आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना आपको अच्छा महसूस यहां पर होगा। आपके फादर के हेल्थ के अंदर यहां पर कोई ना कोई थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत आते हुए दिख रही है। अगर कुंडली में सूर्य खराब बैठा है तो, सूर्य राहु खराब नहीं होता, डिपेंड करता है कि कौन सी डिग्निटी के अंदर बैठा हुआ है। आपके फादर के हेल्थ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम दिस करियर के अंदर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो अभी का समय है चेंजेस करने के लिए। प्रॉब्लम क्या कहां हो सकती है? देखिए, राहु ना सही और गलत में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। राहु सही और गलत में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। और पहले ना मैं इस बात को गलत और सही की तरह देखता था, और आज भी मैं इस बात को कहीं ना कहीं मॉरली, बिकॉज आई थिंक सो, आई एम ए जुपिटेरियन, तो मैं इसको उसी तरीके से देखता हूं। बट मैं कुछ लोगों को जब सुनता हूं ना, तब मैं अपने मन में 20-30% ना उसको बना के रखता हूं कंप्लीटली कि ये नहीं है। बट 70% उनकी बातें ऐसी होती है ना राहु वाले की, कि वो आपको सोक इन कर जाते हैं कई बार। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देर आर सम पीपल who go out of their way sacrificing all the things to do the thing which is wrong. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्या पता एग्जाम्पल देना सही होगा या नहीं भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव, ओके, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक द नेम्स। देयर इज अ वुमन, देयर इज अ हंगेरियन वुमन, ओके। मेरे फ्रेंड के एक और कोई तो रिलेटिव हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और उनका चार्ट आया था, तो खैर एनी विच वेज। सो अब ना उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। हस्बैंड अब्यूजिव था, और पर मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आपका हस्बैंड अब्यूजिव था तो आप अपने हस्बैंड को छोड़िए, और फिर उसके बाद में आपको कुछ अगर नया शुरू करना है तो आप नया शुरू कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, आप कुछ नया भी शुरू कर रहे हैं, आप ये भी चला रहे हैं, आपको क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टी भी चाहिए, आपको यहाँ से ये भी चीजें चाहिए। तो सही गलत की जो धारा होती है ना यहाँ पर, वो बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि वो लेडी क्या बोलेगी कि मेरे पे सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकती, पर मैं अपने आप को भी, मुझे एक्सपीरियंस भी करना है, तो ये कुछ ऐसी चीजें। और उनका समझाने का तरीका इतना इंट्रीगिंग था ना, ये राहु की पॉसिबिलिटी होती है जहां पर सही गलत खत्म हो जाता है। सही गलत की कोई, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये मुझे फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं छोड़ना भी चाहता हूं, और क्या करूं, मैं करूं क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर? अब कोई मंगल वाला इंसान, रैशनल बृहस्पति वाला इंसान होता है, वो क्लियरली, हमारे रूल्स एकदम सेट है कि आप छोड़ो और फिर आप कुछ काम करो, क्योंकि इसी तरीके से होना चाहिए। बट राहु सही गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। आप वो रॉकस्टार मूवी देखेंगे ना, तो आपको 4-5 बार के बाद ना रणबीर कपूर का कैरेक्टर सही लगने लग जाएगा, जबकि वो गलत है। वो अगर आप उस कैरेक्टर को देखने की कोशिश करें, मैं मूवीज के माध्यम से समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं कि वो सही लगने लग जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि सही लगने लग जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। आप पाब्लो एस्कोबार की सीरीज 10 बार देखने की कोशिश करिए, आपको पाब्लो एस्कोबार हीरो लगने लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को नहीं मारा है। आप समझने की कोशिश करिए, ये एक हीरोइज्म का जो तरीका है ना, ये राहु का है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये 10th हाउस के अंदर जब भी राहु देवता आते हैं ना, तब आप सही गलत को आप किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि यार मेरे कर्म में मैं इतना ही तो खराब कर रहा हूं, व्हाइट लाइज ही तो बोल रहा हूं, बट इतनी व्हाइट लाइज बोलेंगे कि अगर किसी का लॉस हो रहा है, आप किसी को इतनी व्हाइट लाइज बोल दो, इतना मैनिपुलेट कर दो, इतना गैसलाइट कर लो किसी अपने चीज के लिए, और आप इतने सच्चे बन जाओ, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन का तरीका इतना अच्छा है कि आप लोगों को ढाल सकते हो। ये होगा आपके साथ कि आप ये करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने कर्मों को सही रखिए। राहु इज नॉट इविल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहु कैन नेवर बी इविल। राहु शिव के तत्व से आता है, आप समझिए। शिव की एनर्जी को अगर आप समझेंगे ना, तो आप हमेशा एक बात को याद रखेंगे, कभी कुछ इविल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इविल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सब कुछ एक का हिस्सा है, गलत सही कुछ है नहीं। समझने की बात इतनी है कि आप क्या चूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये 10th हाउस के अंदर ना, अपने कर्मों को लेकर हो सकता है कि आपको दिखे ना कि आप क्या गलत कर रहे हैं, पर आप बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। तो सही गलत के बीच में डिफरेंशिएशन करिएगा, और बृहस्पति और मंगल जैसे रूल्स लेकर चलिएगा, ताकि आप कुछ गलत कर्म ना क्रिएट करें। क्योंकि होगा क्या ना, उसके बाद में राहु देवता तो आगे बढ़ जाएंगे, बट आपके कर्म तो वहीं पर रह जाएंगे, और फिर वो कर्म आपको लॉन्गर टर्म के अंदर बड़ा दुख देंगे। बट नेसेसरी चेंजेस करिए, छोटे मोटी चीजों को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपने आप पर काम करिए, और अपने कर्म के अंदर मेजर बदलाव लाइए। अगले 10 साल तक ये बदलाव आपको पकड़ कर रखेगा, और आपको जीवन के अंदर बहुत
बहुत सुख देगा, परम सुख देगा ये बदलाव। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। जैसे पावर रेंजर्स के अंदर वो एक ही बार वो चीज आती है कि मॉर्फर हर एपिसोड में नहीं देखने मिलता। कुछ सैटरडे संडे के एपिसोड्स होते हैं जहां पर मेगाजॉर्ड भी आता है, क्योंकि वो एनिमेशन करने के लिए बड़ी दिक्कत लगती है। जब वैसे एनिमेशन करने होते हैं ना लोगों को, तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो भी इतने एपिसोड रिलीज नहीं करते। बट जो एपिसोड निकल जाए ना तो उसको मजे से जी लेना चाहिए। तो ये वही एपिसोड है जो 1.5 साल आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जिसको मजे से जी लो, ताकि आने वाले 10 साल ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी को आप कहीं ना कहीं से ग्रैब कर पाओ। ठीक है। नाउ जेमिनाई, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जेमिनाई के अंदर हो क्या रहा है। लगन के अंदर आपके बृहस्पति आकर बैठ गए, तो एक तरफ तो आप मंदिरों के टिकट बुक कर रहे हैं, एक तरफ तो आप मंदिरों के टिकट ही बुक कर रहे हैं। मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जाने की इच्छाएं बढ़ते जा रही हैं आपकी, एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, कि मैं अभी अपने आप को फाइंड करने की कोशिश करूँ। उधर जाने के बाद में नवम भाव के अंदर तो राहु आकर बैठे, जाने के बाद में क्वेश्चन शुरू। जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचोगे, क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे अपने आप के साथ में कि यहाँ पर मैं क्यों आया, मेरा यहाँ पर आने का क्या मतलब है, क्या भगवान मुझसे प्यार करते हैं, क्या मैं भगवान से प्यार करता हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या। प्लीज़ ये नहीं करिएगा, स्पैम नहीं करिएगा, राइट। सो आपकी ना एक बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन बन चुकी है आपकी। अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन इज हैपनिंग विथ यू गाइज, क्योंकि नवम के अंदर राहु एक तो एक्वेरियस के अंदर आकर ना बहुत बली हो जाते हैं। लगन के अंदर कौन आ चुके हैं, लगन के अंदर आ चुके हैं आपके बृहस्पति। तो बृहस्पति एक तरफ तो आपको पूजा पाठ सब कुछ करवाएंगे, बट एट द सेम टाइम यही राहु जो है नवम भाव के ना, ये आपको सवाल शुरू करवा देंगे उस पूजा पाठ की तरफ। समझने की कोशिश करिएगा रैशनल और इरैशनल। आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो ना, ये वीडियो आकर देखिएगा, आपको मदद मिलेगी इससे। रैशनल और इरैशनल जो होता है ना, वो राहु देख सकता है, वो महसूस नहीं कर सकता। चीजों को महसूस करने की कोशिश करिए। भगवान को देखिए मत, मंत्रों को पढ़िए मत, मंत्रों को महसूस करिए, तब इस बृहस्पति को आप बली कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश करिए कि लगन के अंदर बृहस्पति बैठा है, तो शरीर को अब भगवान को एक्सपीरियंस करना है, सवाल नहीं करना है। आंखें बंद करके जरूरी नहीं है आप 108 की माला पढ़िए, काउंटिंग नहीं है राहु। समझने की बात यह है कि भगवान के नाम पर मैं आधा एक घंटा ध्यान कर लूं विदाउट कोई डाउट जनरेट किए, वही बृहस्पति आपका बली हो जाएगा। सवालों को इतना भी ना बढ़ने दीजिए कि आपको कभी जवाब ही नहीं मिल पाए, क्योंकि कुछ चीज़ों का जवाब इस दुनिया के अंदर मिल ही नहीं सकता, और वो सवाल ही हमारे मन में नहीं आने चाहिए कि क्यों हुआ। ये मैं आपको ना बहुत सिंपल वे के अंदर मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ट्रांजिट की गहराई को जानने की कोशिश करिए। अगर आपके जेमिनाई के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो भी आपके साथ ये होगा अभी के समय के अंदर, क्योंकि ना ये एक ऐसा फिनोमिना क्रिएट हो रहा है ना कि राहु बली होते जा रहा है ये टाइम के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं आपको आकर बोलेंगे कि चैट जीपीटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कभी मत करिएगा। समझिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये कंफ्यूजन के अंदर आपको इसीलिए डाला जा रहा है ताकि आप इससे बाहर आ पाओ, बट आप इससे अंदर उलझना नहीं। क्योंकि जब देखिए मैं कैसे आपको बताऊं, जब आपको नहीं पता होता ना कि क्या हो रहा है, तब रोड मैप को चुपचाप सुन लेना चाहिए, तब रोड मैप को पकड़ कर चलिए। जब मुझे कुछ दिन जब खराब होते हैं ना लाइफ के अंदर, ऐसे लगता है कि आज मुझे ये काम नहीं करना, तब मैं स्केड्यूल फॉलो करता हूं। तब मैं कुछ और नहीं सोचता कि मेरा मन है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब स्केड्यूल फॉलो करता हूं, क्योंकि ऐसे लगता है कि और कुछ नहीं है करने के लिए, सब खराब लगने लग जाएगा। बट जब आप बैठ के ये करोगे ना कि जब आप बैठकर चीजों को करने की कोशिश करोगे कि आई जस्ट वॉन्ट टू सिट हियर एंड फॉलो वॉट आई हैव, आप देखेंगे चीजें बढ़ने लग जाएंगी। दूसरा, धर्मस्थलों पर जब भी जाएंगे तब प्रक्रिया को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा, प्रक्रिया से भागिएगा मत, क्योंकि जब बृहस्पति लगन के अंदर आ रहे हैं, प्रक्रिया का बहुत सुख मिलता है यहाँ पर। जैसे कि आप मंदिर के अंदर चले गए और आप बोलेंगे कि पूजा करने है, बट बहुत ज्यादा लाइन है तो हम पूजा नहीं करेंगे आज, हम बाद में पूजा करेंगे। इस तरीके से करके प्रक्रिया को मिस नहीं करिएगा। राहु आपको ये थॉट देने लग जाएगा कि हम मंदिर में तो आ गए ना, भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान तो हर जगह पर बैठे हैं, हमें पूजा करने की क्या जरूरत। ऐसे थॉट प्रोसेस आपको देगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश होगी। ट्रैवल बढ़ सकता है यहाँ पर, इसमें फॉर श्योर चीज है। ट्रैवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, फॉरेन तरफ की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको इल्यूजन के अंदर लेकर जाएगा, नई चीजें आप सीखेंगे, कोर्सेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आप नए नए लेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके अगर यहाँ पर कुंडली में सूर्य अगर किसी भी प्रकार से एक्वेरियस के अंदर आपका बैठा हुआ है, तो आपके फादर के लिए ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ये बात श्योर शॉट है। समझने की कोशिश करिएगा, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, ठीक है। टेक इट एज अ पॉजिटिविटी। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बड़ा जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके फादर का यहाँ पर आपको ध्यान रखना। क्यों आपका फादर का ध्यान रखना जरूरी है? सूर्य वैसे भी आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। एक्वेरियस जिनका लगन बन जाता है, चंद्रमा जिनका एक्वेरियस होता है, उनको आप पूछ कर देखिए कि फादर ने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। फादर ने वैसे ही स्ट्रगल किया हुआ है, राइट। तो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि फादर की लाइफ के अंदर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है और फादर के से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नई बातें पता चलना, कुछ ना कुछ नया होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल सकती हैं। सो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा, भगवान पर पूरा भरोसा रखिएगा। ये समय क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने का है, बट आपके क्वेश्चन बहुत वेग नहीं होने चाहिए। 1+1 2 क्यों है ये पूछेंगे तो कभी जवाब नहीं मिल पाएगा। तो सेन क्वेश्चन पूछिए, मेंटल सैनिटी के साथ क्वेश्चन पूछिएगा, राइट। कैंसर, अब आप देखिए कैंसर लगन के अंदर ना आपके अष्टम के अंदर राहु आ रहे हैं। सबसे पहले ना आपको लोअर बैक का पेन शुरू हो जाएगा, स्लोली एंड स्टडीली लोअर बैक का पेन। लोअर बैक के पेन के बाद में मेन क्या है कि सडन अप्स एंड डाउन्स इन थिंग्स। जॉब के अंदर सडनली कोई मित्र ऐसा होगा जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि वो आपका मित्र ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सडनली आपके ऊपर बैक टर्न कर देंगे, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा। परिवार के अंदर ऐसी बातें चलने लग जाएंगी कि आपको ऐसे लगा कि यार मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों चल रही है, और आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्यों रहा है। इस समय के अंदर सिर्फ एक काम आप करिएगा, जस्ट डू वन वर्क। कोई भी एक पर्टिकुलर साधना को शुरू रखिएगा, हनुमान चालीसा 7 बार कर रहे हैं, और जितना हो सके बोलिएगा मत, क्योंकि होगा क्या ना, ये तो आपके ऊपर प्रहार हो रहा है अभी, अब आपके ऊपर ना चीजें आकर गिर रही हैं, बट इन चीजों को आप कितना एंटरटेन करते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप केतु की जगह को कंट्रोल कर लेंगे ना, जब आप बोलना बंद कर देंगे कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप देखते जाइए, नोटिस करते जाइए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट कीप नोटिसिंग। जिप लगा दीजिए अपने माउथ के ऊपर और आप देखेंगे ये दिक्कतें वैसे ही चली जाएंगी आपकी लाइफ से। साइलेंस इज द की फॉर दिस ट्रांजिट फॉर यू, बिलीव मी। छोटी सी खाली है, मौन व्रत भी रख लेंगे ना, अगर मौन व्रत भी अगर रख लेंगे ना, तो इससे भी बड़ा फायदा आपको देखने मिलेगा। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, लोअर बैक का पूरा ध्यान, अपने गट का पूरा ध्यान, सेक्सुअल एनर्जीज का पूरा ध्यान, और आपके जो सेक्सुअल एरियाज होते हैं वहां पर आपको पूरा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जिम मिस नहीं करना है अगर आप जा रहे हैं तो, और बहुत ध्यान से चीज़ों को करना बड़ा जरूरी है आपको। दूसरा, आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि अब्रप्ट डिसीजन मत लीजिएगा इस समय के अंदर, कि सिर्फ इमोशंस के अंदर आकर डिसीजन ले लिया अभी कि यार मुझे ये करना था तो मैंने ये कर लिया, मुझे वो करना था तो मैंने वो कर लिया। नहीं, सेंसिबल डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। उसके अलावा अब आपको ना ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे कि आपको सोसाइटी के अंदर से ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे, ऑफेरता, हम इसको यहाँ पर इटालियन में ऑफेरता बोलते हैं इस चीज़ को। ऑफर क्या मिलेंगे कि भाई तू मेरे साथ आ जा, और अब ना हम एक बड़ी कंपनी शुरू करेंगे और हम ना 2 साल में मिलियनर बन जाएंगे, अब ना हम ये कर लेंगे, अब ना हम वो कर लेंगे, भाई ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी मत पड़िएगा इन सभी चीज़ों के अंदर। समझने की बात यह है कि आपको ऐसे फायदे देखने मिल सकते हैं ऑफ कोर्स, बट ये फायदे लंबे समय तक नहीं चलने वाले, लंबे समय तक नहीं चलने वाले। आप देखिए बुद्धि के अंदर, नवम भाव की जो आपकी बुद्धि होती है वहां पर शनि आकर बैठे हैं, तो बुद्धि ना उस प्रकार से काम नहीं कर रही जिस प्रकार से करनी चाहिए। प्लस अष्टम भाव के अंदर राहु आकर बैठे हुए हैं। अष्टम के अंदर राहु का बैठना मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अष्टम के अंदर राहु का बैठना मतलब रिस्क बढ़ गई ना यहाँ पर। वैसे भी राहु भी कंफर्टेबल नहीं है, प्लस बृहस्पति भी है, वो भी 6 8 12 के अंदर जाकर बैठा है, तो तीनों जगह से लगी पड़ी है। एक तरीके से अगर आप समझेंगे ना, तो बृहस्पति 12वें के अंदर जाकर आपको बहुत दिल वाला बना रहा है कि दे सब दूं, अब लूं क्या किसी से, ये ना एक चीज बना रहा है। प्लस दूसरा क्या है, हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर वैसे भी जरूरी है, और आपको सही चीजें ना, तो इस समय के अंदर ना शांति बनाए रखना और धैर्य बनाए रखना। जितना धैर्य को बनाने की कोशिश करेंगे ना, उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। और इमोशनल स्टेबिलिटी को बड़ा मेंटेन रखिएगा ये टाइम के अंदर, स्पेशली अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ये दोनों चीज़ों को। बाकी राहु अष्टम का जो होता है ना, वो एक्सट्रीम फेम भी दे सकता है आपको, तो ये टाइम के अंदर ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको सडनली बहुत अच्छा महसूस कराएंगी, सडनली इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देंगी। अप्स भी काफ़ी अच्छे देंगी, डाउन्स भी देंगी काफ़ी सारे, क्योंकि भाग्य के भाव के अंदर कौन आकर बैठे हैं, आपके भाग्य के भाव के अंदर आपके सप्तम के मालिक आकर बैठे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तम का मालिक भाग्य के अंदर आकर बैठा है, तो आपकी शादी का तो सबसे पहले योग बनता ही बनता है। उसके अलावा आपके फॉरेन जाने का भी योग बनता है, आप सर्कल को चेंज करने का भी योग बनता है, आप कुछ नया सीखें उसका भी योग बन रहा है। और सडनली गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या, मंत्रों के अंदर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपको आप ऐसे ही लोगों से कनेक्ट होना जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सामूहिक ध्यान करना, ये सब की तरफ आपका बहुत इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करने की आपकी चेष्टा बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। लियो, अब आप देखिए लियो के अंदर, अब आपके लगन के अंदर ना केतु आकर बैठा हुआ है। अब समझने की बात ये करिए कि अब ना क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन शुरू हो जाएगा मतलब क्या, लगन के अंदर जब भी केतु आकर बैठते हैं ना, तो ये बहुत सवाल करवाते हैं, हमेशा ये सवाल करवाएंगे। अब आप अपने आप से सवाल करेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और आपके ना मन के अंदर एक टसल चलने लग जाएगी कि मैं अपनी बात सुनूं या मैं सोसाइटी की बात सुनूं,
क्या मैं अपनी बात सुनूं या मैं सोसाइटी की बात सुनूं? केतु लगन के अंदर आकर आपको मजबूर करेगा अपने आप के बारे में सोचने के लिए, और सप्तम भाव के अंदर राहु मजबूर करेगा कि आप सोसाइटी के बारे में सोचिए। बैलेंस बनाने की यहाँ पर मेजर कोशिश आपको करनी है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको ना किसी प्रकार से कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है ये समय के अंदर। यू विल बी एबल टू सी हेल्थ प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। स्कॉर्पियो नहीं लेंगे हम डायरेक्टली। क्यों लेंगे? नहीं लिखिए ऐसे मैसेजेस, मेरे लिए भी अच्छा नहीं और आपके लिए भी अच्छा नहीं। ऐसे डायरेक्टली नहीं, हम एक 1 by 1 कर रहे हैं। आपको लेट हो रहा है तो आप जाइए, बाद में आइए, है ना। ये डिस्टर्बेंस है। मैं कुछ मैसेजेस इसलिए देख रहा हूँ ताकि कुछ अगर मिल जाए, कोई कंटेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो, बट इट शुडंट बी दिस वे, राइट। रिस्पेक्ट करिए चीज़ों को, आपके लिए आए हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लगन के अंदर केतु देवता आकर बैठे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको अपने आप की पर्सनैलिटी से दूर करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे सप्तम के अंदर राहु आकर बैठे हुए हैं, ये आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचने का मजबूर, तो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड एक स्टेट क्रिएट होगी आपकी लाइफ के अंदर कि जहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। दूसरा यहां पर ये होगा कि आपको ना रूट्स के ऊपर ये लेकर आएगा फिर से। बचपन में कोई चीज अधूरी रह गई थी, वो चीजें फिर से करना शुरू। बचपन में आप कराटे कर रहे थे, अब आप फिर से कराटे करना शुरू करेंगे। बचपन में अगर आप कोई चीज को फॉलो कर रहे थे, वो बचपन की आपको रूट्स पर लेकर आएगा। वो कहीं ना कहीं आपको वो रूट्स पर लेकर आएगा। रूट्स को लाने के बाद में होगा क्या कि आप अपने आप के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर इतने घुस जाएंगे कि आप समाज को धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएंगे। अब चीजें बदलेंगी कब? चीजें बदलेंगी तब जब प्रॉब्लम कब आना शुरू होगी, जब ये जो बृहस्पति है ना, ये आपके 12वें के अंदर चला जाएंगे। बृहस्पति 12वें के अंदर जाएगा तो ये आपको एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाएगा। एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाना मतलब कि आप 12वें भाव के अंदर उच्च का ग्रह बैठा है और केतु लगन के अंदर बैठा है। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। आप राहु की तरफ तब तक ज्यादा रहेंगे, सोसाइटी की तरफ तब तक ज्यादा रहेंगे जब तक बृहस्पति जो है वो आपके 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बृहस्पति 12वें के अंदर जाएंगे, वो केतु की तरफ जो स्विच होगा ना, सडन स्विच होगा वो, और वो बहुत सडन स्विच होगा। कैन यू हियर माई वॉइस? आपको आवाज आ रही है क्या? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट। यस, ओके, राइट। सो स्विच विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। सर्जरी होने का यहाँ पर योग बनता है। अगर मेलिफिक प्लैनेट्स आपके लियो के अंदर आकर बैठे हुए हैं तो फादर के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि फादर या तो बहुत ज्यादा सडनली स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या तो आपके जो फादर होंगे उनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो उनको डिटैच कराएगी, या तो प्रोफेशन से डिटैच कराएगा, या तो फादर को किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी चीज से डिटैचमेंट देगा ही देगा। समझने की बात यह है कि डिफेमेशन का भी बहुत बढ़िया योग बनता है आपकी कुंडली, बड़ा योग बनता है डिफेमेशन का। राहु जैसे ही सप्तम के अंदर आएंगे ना, आप कुछ और हैं और लोग आपको किसी गलत तरीके से परसीव करेंगे। होगा कि आपके साथ कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के, मेरा ये एक्सप्रेशन करने का तरीका है, अब लोग आपको किसी और तरीके से परसीव कर रहे हैं। मतलब आपने बोला अच्छे के लिए था, बट अब लोग आपको कुछ और ही तरीके, जैसे लगन के और सप्तम के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं, तो लोगों का आपको नजरिया देखने का है तो अपने बोली के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। बोली के ऊपर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वैसे भी लियो लगन की जो बोली होती है ना, उससे वो स्ट्रगल करते ही करते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर आपकी 6 नंबर की राशि आती है, तो आप वैसे ही अपनी बोली के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि बोलने से पहले सोचिएगा, नहीं तो रिलेशनशिप को ब्रेक कर बैठेंगे। बोलने से पहले अगर सोचेंगे तो 11वें के अंदर मस्त बृहस्पति बैठा हुआ है, आपको बहुत अच्छा फेम देगा। नेम फेम के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि केतु जो है ना वो एक बहुत प्योर एनर्जी है। वो प्योर एनर्जी को लेकर अगर अच्छे से चलेंगे तो जीवन के अंदर आपका कार्य काफी अच्छे तरीके से बढ़ते जाएगा। नाउ लेट्स कम टू वर्गो। अब आप देखिए वर्गो के अंदर हो क्या रहा है। अब ये जो समय है ना आपका, आपके 12वें भाव के अंदर केतु आकर बैठा हुआ है और आपके 6ठे भाव के अंदर राहु आकर बैठा है। अब घाई करवाएगा ये काम की घाई करवाएगा। काम की घाई करवाना मतलब क्या कि इतने समय के अंदर जो भी पेंडिंग आपके काम पड़े थे ना, अब आपको ऐसा लगा कि मुझे फटाफट इस काम को निपटाना है। बहुत लंबे समय से कोई कोर्ट केस पड़ा था, उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। स्केड्यूल आप सही नहीं कर पा रहे थे, ये समय है अपने स्केड्यूल को सही करिए। ये देखिए, ये वर्गो लगन अपने आप में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू फेस कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट लगन से होकर अब 12वें और 6ठे का योग बना रहा है। तो अब ना ये एक अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। इट्स नॉट दैट बैड। कुछ चीजें होंगी जो ऊपर नीचे होंगी, बट आप हमेशा याद रखिए केतु 12वें भाव के अंदर जब भी जाएगा ना, तो वो कुछ बेनिफिट देकर जाएगा। तो जो चीजें आपके जीवन के अंदर छोड़ना चाहिए ना, वो चीजें आप छोड़ने लगेंगे। अब ऑटोमेटिकली जिन चीजों को आपको पकड़ना चाहिए ना, वो चीजें आप सेग्रीगेट कर पाएंगे। इतने टाइम तक आप कंफ्यूजन के अंदर थे कि ये दोस्त मेरा बहुत खास दोस्त है, इसके लिए मैं रहूं या ना रहूं, इसके साथ मैं काम करूं या ना करूं, मैं क्या नहीं करूं, ये सब आपके लाइफ के अंदर चल रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा। Now this is not going to happen. Now what you are going to do is, अब आप ना सेग्रीगेट कर पाएंगे कि मेरे लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली रात को दोस्त के साथ बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब मैं एक्सरसाइज पर ध्यान दूंगा, अब मैं इस पर ध्यान दूंगा, अब मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो ध्यान देने की जो क्षमता है ना, वो बहुत रैपिड तरीके से आपकी बढ़ेगी और इस पर काम करिएगा
क्योंकि ये काम आगे जाने के बाद आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही राहु देवता आपके मकर के अंदर आ जाएंगे ना, तब आपको ये टाइम आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे जाएगा। दूसरा ये स्लीपिंग शेड्यूल को ध्यान रखिएगा, स्लीपिंग शेड्यूल खराब होने की, लॉट्स ऑफ लव, स्लीपिंग शेड्यूल खराब होने का यहाँ पर पूरा चांस बनता है। फॉरेन की तरफ आपको अट्रैक्शन यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा। आप पॉलिसीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। इट्स ऑल गुड फॉर यू। 90% ऑफ द थिंग्स आर गुड फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई दे आर गुड फॉर यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बृहस्पति इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर 10th हाउस। करियर के अंदर बहुत लंबे समय से अटके पड़े थे ना, तो 6-2-6-10 का जो योग बन रहा है ना कुंडली में, ब्यूटीफुल है एकदम। क्यों ब्यूटीफुल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके छठे भाव के अंदर ना राहु देवता आकर बैठे हैं और आपके दशम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं। तो राहु जो है ना वो बृहस्पति को यहाँ पर पंचम के द्वारा ना कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ना एक करियर वाइज आपको राइज देखने मिलेगी। करियर वाइज अगर बहुत अटके पड़े हो ना आप, तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने मिलेगा या कुछ ना कुछ अच्छा देखने मिलने का यहाँ पर पूरी संभावना आपकी बनती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल योगा, राइट? So take care of this particular thing. Don't take abrupt decision. Take decisions as you are taking decisions for Brihaspati. You are not taking decisions on behalf of Rahu. राहु छठे के अंदर बहुत बली होकर बैठा हुआ है, क्योंकि गलत काम अभी करेंगे, जैसे ही वो कर्म स्थान के अंदर है सब चौपट कर देगा, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और आपके लिए नेक्स्ट ट्रांजिट भी अच्छा होगा। क्यों नेक्स्ट ट्रांजिट अच्छा होगा? क्योंकि जैसे ही बृहस्पति आपके जो अतिचारी के अंदर है, अगर 11वें के अंदर जैसे ही जाएंगे तो बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। बृहस्पति उच्च का होना मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आपके चौथे भाव का जो मालिक है वो उच्च का 11वें के अंदर हो रहा है, तो भी ये गेंस देगा आपको। ये तो भी आपको गेंस देगा, छोटी मोटी दिक्कतों के बाद फिर से गेंस देगा आपको, फिर से आपके जीवन में अच्छा। स्पेशली अगर दशा अच्छी चल रही है ना, तो ये समय आपका कठिनाइयों का जो समय है ना वो खत्म होते हुए आया है। सो टेक इट एज अ गुड पॉइंट, ओके? और किस तरीके से फिर से मैं कहता हूं इसको देखना है आपको। अगर आपके मेजर प्लैनेट्स वर्गों के अंदर बैठे हैं, 3 प्लैनेट से ज्यादा, 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं वर्गों के अंदर, चंद्रमा सूर्य बैठे हुए हैं, या फिर लगन वर्गो बनता है, तो देखने की कोशिश करिएगा इस तरीके से ट्रांजिट को। नाउ लेट्स गो टू लीब्रा। अब बताइए लीब्रा लगन के अंदर कौन से भाव के अंदर आ रहे हैं आपके राहु देवता? राधे राधे, हरे कृष्णा, राइट? अब आप देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि 5 और 11 का जो एक्सिस होता है ना, दैट इज अ सेंसिटिव एक्सिस, दैट इज अ रियली सेंसिटिव एक्सिस। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव एक्सिस होता है। पंचम के अंदर राहु आना मतलब क्या, कि अब आप जिस ऑफिस के अंदर हैं उधर आपको कोई ना कोई अट्रैक्टिव, अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल मिलना, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल मिलना। आपकी मैरिड लाइफ को ये खराब करने के लिए आ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो सोशल सर्कल होगा ना, वो आपके फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं छोटा मोटा खराब करने के लिए आएगा और आपको डिटैच करवाएगा। ये आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ना हम जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, बट किसी एक दोस्त की जब शादी होती है ना, तब वो शादी के अंदर इतना मगन हो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को, सोसाइटी को, सबको भूल जाता है। पहली बार जिसको प्यार होता है ना, ये वैसे टाइप का कॉम्बिनेशन है। आपके पंचम के अंदर राहु आकर बैठेगा, आप किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी रिसोर्स से, किसी काम से, किसी पोजीशन से इतने ऑब्सेस हो जाएंगे ना कि आप किसी और तरफ आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। किसी और तरफ आपका इग्नोरेंस जो है ना सोसाइटी को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इग्नोरेंस सोसाइटी को लेकर बढ़ना गलत नहीं है, बट वो किसी और की तरफ इतना आकर्षित होना, इतना अटैच हो जाना, ये गलत है। ये एक बेसिक, मैं आपको एक पॉइंट में मैंने आपको पूरा जिस्ट दे दिया आपके 1.5 साल का। किसी भी चीज की तरफ इतना नहीं अट्रैक्ट हो जाइएगा कि आप किसी भी चीज को, दूसरी चीज को बैलेंस करना भूल जाएं। दोस्त जीवन से जाना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपने एजुकेशन के बारे में सोचा है, मैंने दोस्तों का तो कुछ भला नहीं किया, दोस्तों मैंने कुछ बुरा नहीं किया। बट तो भी आप देखेंगे कि आपके साथ ये सिचुएशन होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एजुकेशन के अंदर कुछ बढ़िया योग बन रहा है। टीचिंग के अगर आप प्रोफेशन के अंदर हैं, ऑनलाइन के प्रोफेशन के अंदर अगर आप हैं, सडन नेम फेम सक्सेस मिलने का चांस बनता है। अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर कुछ काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर आप रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर आप कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके जीवन के अंदर राइज देखने मिलेगा। इरैशनल डिसीजंस आप लेंगे, पर देखिए इरैशनल डिसीजन और ग्रोथ, डिल्यूजन और ग्रोथ साथ साथ में चलती है। इंसान को एक लेवल तक डिल्यूजनल होना पड़ता है, तभी जाकर वो ग्रोथ फेस करता है। बट इतने भी डिल्यूजन मत हो जाइए कि वापस नहीं आ पाए। राहु एक्वेरियस का बहुत बली होकर बैठा हुआ है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर क्या बन रहा है, बेस्ट पार्ट यह है कि नवम भाव के अंदर ना आपके बैलेंस क्रिएट हो रहा है। नवम भाव के अंदर आपके बृहस्पति आकर बैठे हैं। समझने की बात यह है कि तीसरे का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा है। अगर स्पिरिचुअलिटी पर एफर्ट डालेंगे ना, तो ये पंचम भाव का राहु हार्म नहीं कर पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। 9th के अंदर बृहस्पति बैठा है, तो आपका पंचम भाव का देखिए, पंचम भाव आपका बेसिक प्राइमरी स्कूल हो गया, नवम भाव आपका कॉलेज हो गया, राइट? और आपका जो लगन होता है वो आप खुद हो गए। अब आप देखिए, आपके बेसिक एजुकेशन के अंदर, बेसिक लेवल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है और प्रॉब्लम्स है, बट वो होकर कहां से गुजरेगा? वो नवम भाव से होकर गुजरेगा, जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, जहां पर बृहस्पति ताक लगाकर बैठे हुए हैं कि यार मैं हूं यहां पर। तो
अगर आप रूटीन को, स्केड्यूल को अगर फॉलो करेंगे ना, तो यही राहु की जो डिल्यूजनल एनर्जी है ना, ये आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर। मेक श्योर करें कि आप सही काम करें। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत निवेदन करना चाहूंगा मैं आपसे हाथ जोड़कर, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम के अंदर राहु आया हुआ है। ये क्या है ना, ये आपका मिस कैरिएज करवाने का योग बनता है। डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो ये हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं उनका नंबर होना आपके पास, उनके आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनका नंबर आपने कहीं साइड पर रख रखा है। अगर आप हेल्थ पर ध्यान रखना स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है इस समय के अंदर, राइट। स्कॉर्पियो, अब आप देखिए, आपके दशम भाव के अंदर जो है वो केतु आ रहे हैं, चौथे के अंदर आपके राहु आ रहे हैं। अब आपका जो फोकस होगा ना, वो सडनली आप अपने आप के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने रूम को सजाना शुरू कर देंगे, आप अपने घर को सजाना शुरू कर देंगे। आपके जो दोस्त होंगे ना, उनके भी रियल चेहरे आप अभी देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों के रियल जो चेहरे हैं वो आपको दिखेंगे अभी, कि यार ये जो मुझे सुकून देने की एक्टिंग कर रहा था, या इतने टाइम से ये मेरे साथ था, अब इसका असली चेहरा मुझे नजर आना शुरू हो चुका है। दूसरा, मदर के लाइफ के अंदर ये कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है। आपके सुकून को लेने का तरीका बदल सकता है। देखिए होगा क्या ना, यहाँ पर स्कॉर्पियो के अंदर जो भी लोग नशे कर रहे हैं ना, वो नए नशे करना शुरू कर देंगे। देखिए ये ना, जब भी एक और मैं पॉइंट रिपीट बीच में, इसलिए मैं कहता हूँ पूरे वीडियोस आप देखा करो 12 असेंडेंट की। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो नहीं सीखनी है तो अलग बात है। राहु देवता एक्वेरियस के अंदर जब ट्रैवल करते हैं ना, तो होता क्या है ना कि साइकेडेलिक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दुनिया के अंदर। मशरूम्स हो गया, ये सब जो चीजें हो गई ना, जिसके अंदर से लोग अपने आप को फाइंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। देखिए ये हर एक के लिए नहीं होता, और ये मैं तो कहता हूँ कि जब तक ये बहुत नेचुरल कुछ प्रोसेस होती है, मैं हमें कभी किसी को इंस्पायर नहीं करता ये सब करने के लिए। आप समझिएगा, ये बहुत एक हवा चला हुआ है कि आप इससे बाहर निकलिए और ये करिए, आप वो करिए। ध्यान करिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, और ध्यान करने के बाद अपने आप को आगे लेकर जाइए। मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप आयोवास्का और ये सब की साइकेडेलिक्स, क्योंकि साइकेडेलिक्स को ड्रग ना मानते हो। अरे ब्रो, ये तो वो ड्रग नहीं, बहुत लोग होंगे आपके दोस्त बेफिजूल की बातें करेंगे कि नेचर से आया हुआ है। आई एम ए नेचुरल पर्सन, मैं तो नेचर से बहुत कनेक्ट करता हूँ, ये तो ज़मीन के अंदर उगता है, ये तो गांजा फूकने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बेफिजूल की बकवास बातें होती हैं सारी की सारी। हाँ, तो समझना ज़रूरी है कि सब सब्सटेंस इसके अंदर ही आता है, और सब इस दुनिया के अंदर ही है। टेररिस्ट भी इस दुनिया के अंदर ही रहते हैं, वो भी नेचर का ही हिस्सा है। तो क्या उनको बख्श देंगे? क्या नहीं बख्शेंगे ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि साइकेडेलिक्स की तरफ सुकून ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। चौथे के अंदर राहु आकर बैठा हुआ है। सुकून एक ऐसी जगह पर ढूंढेंगे जहां पर सुकून नहीं है, और जितनी कम चीज़ें मालूम हो ना, उतना आप सुखी रहते हैं जीवन में। और स्कॉर्पियो की दिक्कत ये होती है कि ये कम चीज़ें जानना नहीं, सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि गूढ़ रहस्य की बातें हैं सारी की सारे, राइट। सो बिल्कुल भी मौका भी अगर मिले तो नहीं करिएगा ये सारी चीज़ें। ड्रग्स नहीं करिएगा, स्मोकिंग की तरफ नहीं बढ़िएगा। राहु चौथे के अंदर आकर क्या हो रहा है, छाती के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है मतलब हो क्या रहा है कि आप कुछ इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करिएगा। ये सब ये बहुत अलग बातें होती हैं, योगियों की बातें होती हैं, जो हम जब योगी बन जाए तब जाने, तब ठीक है। हाथ में 1 रुपये और बातें करें 100 रुपये की, तो वो काम सही नहीं। हाथ में 10 रुपये हैं, 90 रुपये का प्लान है, तो सोचा जा सकता है। अभी आप नहीं सोच रहे उन बातों के बारे में, तो नहीं सोचना चाहिए। बिलीव मी, मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहूँगा, एक्वेरियस प्रोमिनेंट जो लोग हैं ना, बड़ा ध्यान रखिएगा अपने आप का, है ना। आपको ये सब जो एक्वेरियस जिनका लगन बन जाता है, एक्वेरियस जिनका चंद्रमा सूर्य एक्वेरियस का बैठा हुआ है, नई नई चीज़ें मैं ट्राई करूँ। जहर को एक ही बार ट्राई किया जाता है, देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, ओके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट चेंजेस यू फॉर एवर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पता लगाने के लिए आए हो, यहाँ पर जीने के लिए आए हो। बहुत अच्छा मौका मिला है कि जियो, जाकर लोगों से बात करो, खुश रहो। तो सुकून कहने का इतना ही मतलब है, तात्पर्य कि सुकून खोजने के लिए गलत जगह पर नहीं जाना। दूसरा क्या है यहाँ पर कि घर की सजावटें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, घर के अंदर रहना पसंद हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको पसंद आएंगी। अभी ऐसे लगेगा कि मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ, कहीं मैं अपने आप के साथ थोड़ा टाइम से, वो सब कुछ आप करने की कोशिश करिएगा। कर्म के अंदर आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अब आप अपना काम करना चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी अपना ही बिजनेस करूंगा, मैं किसी के अंदर क्यों काम करूँ। तो आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आप घर से काम साथ साथ में कर सके। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें घर से शुरू करना, ये आपके कार्यभार में बनना, पूरा आपके कार्य के अंदर इसका एक इन्वॉल्वमेंट होना बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे चौथे भाव का जो राहु होता है ना, वो आपको घर के अंदर हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स भी क्रिएट करवा सकता है अगर कुंडली में राहु खराब हुआ है। अगर यहाँ पर राहु खराब हुआ बैठा है, तो
ये आपको इल्यूजन, जैसे घर के अंदर अब नींद ना आना, किसी का महसूस होना, ये होना, राहु चौथे भाव का जो होता है ना, ये पाताल है, पाताल लोक है आपका चौथा भाव। और आपके सुकून जो होता है ना आपको अलग अलग जगहों पर मिलता है। खैर ये बहुत डीप हो जाएगा, कुछ अलग जगह पर बात करेंगे इस पर। समझने की बात यह है कि घर को कंफर्टेबल बनाइएगा, बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना अपने रूम के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर, एक ही जगह पर बैठकर एक रेगुलरली दिया बत्ती करना। घर के अंदर एक कटोरी लेकर गंगा जल मिक्स करिए, गंगा जल को मिक्स करने के बाद में घर के रूम के अंदर, पूरे घर के अंदर छिड़क देना भगवान का नाम लेते हुए। कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, बाकी धीरे धीरे करके एवरीथिंग हैज टू बी फाइन। नाउ लेट्स कम टू Sagittarius Lagna. Now Sagittarius Lagna, again a very important, a very crucial point. Sagittarius लगन के लाइफ के अंदर भी एक मेजर चेंजेस कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं, राइट? अब आप बताइए कि बृहस्पति आपके कौन से भाव के अंदर जा रहा है। सबसे पहले लग्नेश कहां पर ट्रैवल कर रहे हैं? एग्जैक्टली सप्तम भाव के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो शादी का योग यहां पर बनता है। शादी का यहाँ पर पूरा पूरा आपके योग बनता है। लंबे समय से अगर शादी नहीं हुई थी तो ये शादी आपको देगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देगा, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नए लोग आपके जीवन के अंदर आएंगे, सोशल एग्जिस्टेंस आपका बढ़ेगा और अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी के अंदर आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, लोग आपको एक मेंटर की तरह देखना शुरू कर देंगे। ये बेसिक प्रेडिक्शन हो गए आपके। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि सप्तम के अंदर बृहस्पति आकर आपके लगन को देखेंगे तो आपकी भी कहीं ना कहीं टिकट बुक करवाएंगे। बृहस्पति लगन जब भी नवम से पंचम से या लगन से बली होकर या किसी बली ग्रह के ऊपर से ट्रैवल करते हैं, मंदिरों का दर्शन करवाते हैं। सप्तम के अंदर मंदिरों का दर्शन करवाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है ये बृहस्पति 11वें के साथ भी जाकर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, राइट। सो 11वें के साथ कनेक्शन बन रहा है तो तीसरे के साथ भी जरूर कनेक्शन बन रहा है, तो सोशल सर्कल, सोशल स्टेटस तो बढ़ेगा आपका, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है आपके लिए। दूसरा क्या होगा ना यहाँ पर कि आपके जो सिबलिंग्स है ना, आपके छोटे सिबलिंग्स, उनके लाइफ के अंदर चेंज आएगा। अब अगर आपके छोटे सिबलिंग्स बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स चेंज कर रहे हैं, कोई नए फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उनके लाइफ के अंदर आपके मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। दूसरा ये होगा कि अब आप अपने लिए भी काम करना शुरू करेंगे और अब आपके ना साहस बहुत बढ़ जाएगा आपके अंदर। इतने टाइम तक अगर आप अपने बातें कुछ बोल नहीं, देखिए सैजिटेरियस के अंदर वैसे भी साहस होता है। सैजिटेरियस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठेगा ना वो साहसी हो जाता है अपने आप, क्योंकि वो बो और एरो लेकर बैठा है। वो पर्सपेक्टिव ही ऐसा है उसका कि मैं तो बाण चलाऊंगा। वो बृहस्पति की वो वाली एनर्जी है कि जब बृहस्पति अगर किसी को बोले कि मुझे इसको खत्म करना है तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देव ने बोल दिया, देवताओं ने बोल दिया कि अब हमें इसका विनाश करना है। आप समझ रहे हैं, बृहस्पति वो एनर्जी है कि आप किसी से भी लड़ो बट आप किसी अच्छे इंसान से मत लड़ो, क्योंकि जब अच्छा इंसान बुरा हो जाए ना तब उसके साथ देव भी आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा इंसान था। बात इतनी है सैजिटेरियस लगन की सिंपल भाषा के अंदर, ठीक है। तो सप्तम के अंदर आ रहा है तो वो तीसरे को भी एक्टिवेट कर रहा है, वो आपके लगन को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो आप अब अपने लिए खड़े होना शुरू हो जाएंगे। बट आप समझिए गलतियां नहीं करिएगा इसके, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर गलती करना, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर के मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये नहीं करिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप के अंदर अगर बिजनेस है तो बिजनेस आपका बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है बढ़ेगा, सोशल मीडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर AI के अंदर आप काम कर रहे हैं बढ़ेगा, ओवरऑल तरीके से अच्छा काम करेगा। दूसरा ये क्या है, आपकी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ इशू दे सकता है आपको, जरूर है ये, हेल्थ के अंदर यहां पर कुछ ना कुछ इशू आपको देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि ये जो केतु है ना यहां पर नवम के अंदर, ये डाउट्स क्रिएट करवाएंगे, बट ये जो डाउट्स होंगे ना, ये डाउट्स आपको लंबे समय तक घेरे रखेंगे। देखिए बृहस्पति का ना आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, मूल त्रिकोण राशि बनती है। नवम भाव से जब भी राहु केतु ट्रांजिट करते हैं ना तो बहुत सवाल हो जाते हैं। अब बृहस्पति जो है ना ये सप्तम भाव के अंदर देख भी नहीं रहे, इसका कोई संबंध बन नहीं रहा है केतु के साथ, कोई बहुत प्रोमिनेंट संबंध नहीं बन रहा है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को लेकर अगेन बाहर चले जाना या ऐसी कोई जगह पर जाना जहां पर आप धर्म को परिवर्तन कर देना या ऐसा कुछ करना। जिनका बृहस्पति स्ट्रांग है वो संभल जाएंगे, जिनका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है वो एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने में बुराई नहीं है, बट एक्सप्लोरेशन जो आपको दुख देना उसको एक्सप्लोर नहीं। आपको पता है कि मेरी क्षमता नहीं है वापस आने की, तो बहुत लोग होते हैं जो एक बार बाइबल पढ़कर मैं क्रिश्चियन ही हो जाते हैं। वो तो स्टडी करने गए थे बट हो ही क्रिश्चियन गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने रूट्स को नहीं छोड़ रहे हो। यहां पर क्या है कि केतु तो रूट्स को उखाड़ सकता है नवम के अंदर, क्योंकि पंचम का की जो एनर्जी है लियो की वो बहुत स्ट्रांग है। तो केतु वहां पर आकर बैठकर क्या बोलेगा कि उखड़ जाएगी वो एनर्जी, तो रूट्स को भूलिएगा मत यहां पर और अकड़ के अंदर आकर। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक ट्रांजिट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मीठा खाने की बहुत इच्छा बढ़ जाएगी, खाना बहुत खाना शुरू कर देंगे सडनली, सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। कैप्रिकॉन, अब देखिए कैप्रिकॉन लगन वैसे भी मजे में चल रहा है, 7.5 रिसेंटली खत्म हुई है, शनि देवता तीसरे के अंदर आकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। अब आप देखिए बृहस्पति कहाँ गए, आपके बृहस्पति आपके चले गए छठे के अंदर, राइट। दूसरे के अंदर आपके राहु देवता आकर गए, अष्टम के अंदर केतु आकर बैठ गए।
अब ना पैसे कमाने की जो चेष्टा है ना वो बहुत बढ़ जाएगी सडनली। ऐसे लगेगा कि अब मैं बोलूं, अब मैं पैसा कमाऊं और अब मैं परिवार से दूर जाऊं, या परिवार के अंदर से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीजें निकल कर आएंगी। अभी डिसीजन मेकिंग होगी परिवार के अंदर। गैम्बलिंग की तरफ आप जरूर बहुत मन होगा आपका बढ़ने का, क्योंकि बृहस्पति भी छठे के अंदर जा रहा है ना। छठे की एनर्जी को बृहस्पति बढ़ा रहा है। छठे की एनर्जी को बढ़ाना मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि रोग ऋण शत्रु बढ़ते जा रहे हैं आपके। रोग ऋण और जो शत्रु है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। रोग ऋण शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। अष्टम के अंदर केतु, केतु विनाश कर रहा है उन सभी चीजों का। केतु विनाश कर रहा है और दूसरे के अंदर राहु बोले जा रहा है। समझने की बात यह कि बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। अगर इस समय के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आगे जाने के बाद जैसे ही लगन के अंदर राहु आएंगे ना तब तो दिक्कत नहीं देगा, बट राहु जैसे ही सैजिटेरियस के अंदर आएंगे ना तब ये बड़ी दिक्कत देगा आपको, राइट। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप देखेंगे कि आप अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे। अब आप ना अपने फूड की हैबिट्स बड़े तरीके से चेंज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना जो तीखा खाना पसंद नहीं करते, बट वो सडनली तीखा खाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाना पसंद नहीं करते, उनको मीठा खाना शुरू हो जाएगा। अलग अलग टेस्ट करना चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों का बदलाव करना। फूड हैबिट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे। अब ये राहु अगर आपके लिए थेरेप्यूटिक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अष्टम के अंदर केतु आ रहा है। अष्टम के अंदर जो केतु होता है ना वो आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको मिलना जो आप अपने मुंह से राहु से कंज्यूम कर रहे हो, जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स दे। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना जो आयुर्वेदा के द्वारा सही की जा सकती है, और आयुर्वेदा के अंदर जड़ों से चीजें बनती हैं। तो अगर आपके जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ का, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और कंज्यूम करना शुरू करिए कोई दवाइयों को मुंह से, और वो आपके टेस्ट का भी परिवर्तन होता है, राहु का भी एक्टिवेशन होता है, और वो केतु अष्टम भाव के अंदर वैसे ही साथ देना शुरू कर देगा। सूर्य अच्छा होना चाहिए, सूर्य खाली अच्छा होना चाहिए, ये आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा। स्पेशली इफ यू हैव प्रोमिनेंट प्लैनेट्स in Capricorn, if you have prominent planets in both of these sign और सूर्य, you will see that these changes are happening with you। टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज होंगी आपके लाइफ के अंदर, राइट। लगन के अंदर राहु आना, अब आप देखिए कि लगन का जो राहु होता है ना ये मेक और ब्रेक रूल है। हमेशा मैं कहता हूं लगन का राहु मेक और ब्रेक रूल है। ये जो चैनल शुरू हुआ है ना हमारा, ये लगन के राहु के कारण शुरू हुआ है, नहीं तो शुरू नहीं होता। ये लगन का राहु है तभी ये चैनल शुरू हुआ है, नहीं तो ये शुरू हो ही नहीं सकता था ये चैनल। उसी ट्रांजिट के दौरान मैं, मुझे वो दिन अभी तक याद है कि सुबह रात को मेरा तो काम ही था वीडियो डालना। मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे वैसे भी मैं कर रहा था, वैसे भी सब अच्छा ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में। बट आंखें बंद की, 2000 पे वीडियो था, सुबह उठा 72,000 के ऊपर वो वीडियो था जो हमने फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था। उसी के थोड़े टाइम के पहले जब वो 1 डिग्री राहु चेंज हुए थे, तब मैंने एक शॉर्ट डाली थी एक पर्सनल चैनल के ऊपर एक दोस्त के साथ। वो अचानक से 66,000 हिट हो गई, बहुत सडनली ये काम हुआ था, राइट। राहु ये काम कर सकते हैं। राहु लगन के अंदर आपके आकर बैठा हुआ है, मेजर बदलाव लाएगा जीवन के हर एक सेक्टर में, जीवन के थॉट प्रोसेस के अंदर। आपके घमंड को, आपके ईगो को बहुत बढ़ा देगा, आपके घमंड को और आपके ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। तो ईगो को चेक में रखिएगा। ईगो को चेक में नहीं रखेंगे ना तो होगा क्या ना, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं वैसे भी, क्योंकि राहु फिर 12वें के अंदर जाएंगे। राहु 12वें के अंदर जाएंगे, उसके बाद में राहु आराम करवाएंगे आपको। राहु बोलेंगे आराम करो। अब आराम तो इतने टाइम तो कर्म के ऊपर पूरा ध्यान दिया कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जो चीजें नहीं करनी है वो भी सारी की सारी चीजें कर ली, सब हाथ में ले लिया काम, और राहु 1.5 साल बाद चले गए, अब काम कंप्लीट हो नहीं रहा कहाँ। और एक्वेरियस लगन की पता है दिक्कत क्या है? एक्वेरियस लगन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये शॉर्टकट बहुत इजीली ले सकते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर मत लीजिएगा, अपने इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, बट समझिएगा कि आपके अंदर काम करने की क्षमता इतनी नहीं है, आपकी काम करवाने की क्षमता ज्यादा है। अनलेस एंड अनटिल मंगल बृहस्पति का कुछ एक्सचेंज हो जाए या ऐसी कुछ बात हो जाए तो बात अलग है। तो ग्रीड को कंट्रोल में रखिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जबान को भी कंट्रोल में रखिएगा। जबान को कंट्रोल में रखना। आपके बोली से अब बहुत लोग ऑफेंड होंगे। आप ये चीज रेगुलर डे टू डेली बेस पर आप लोगों को अब ऑफेंड करेंगे अपनी बोली से, तो ऑफेंड नहीं करिएगा लोगों को। डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बट अच्छी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। गो फॉर डिप्लोमेसी विच इज अ गुड डिप्लोमेसी, you shouldn't be diplomatic which harms other people. Always try to understand this particular point. Apart from this, अगर आपका चंद्रमा अगर आपका बैठा हुआ है एक्वेरियस के अंदर, स्पेशली फॉर मून, इफ इट इज सिटिंग इन द एक्वेरियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्पेशली राहु लगन के अंदर, राहु केंद्रों के अंदर, राहु मेजर प्लैनेट्स के अंदर आ गए तो नशों को बंद करने का ये समय है। ये सौगंध लेने का समय है कि मैं नशे नहीं करूंगा, ये ओथ ले लीजिए। क्योंकि जो सिगरेट पहले आप 1 पीते थे ना, वो आपको 1 का असर करती थी। अब जो सिगरेट आप 1 पीएंगे ना, वो 6 का असर करेगी आपको, और वो 6 का असर करेगी, वो महसूस करवाएगी कि 6 का असर क्या होता है, और आपको अब वो मजा आने लगेगा उस चीज के अंदर, आप इंजॉय करेंगे वो चीजों को भी। तो ये इंजॉयमेंट तो ठीक है, बट हेल्थ का फिर बाद में खराब आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, स्पेशली बोली को लेकर, स्पेशली अपने माउथ से जो चीजें कंज्यूम करते हैं। कुछ ड्रग्स अलग तरह से लोग कंज्यूम करते हैं। और एक और बात, यहाँ पर पैसे के पीछे इतना नहीं भागना है अभी।
पैसे वैसे भी बढ़ते जाएंगे, ये फेज ही आपके पैसे बढ़ने का है। आप अब आप अपना पैसा कमा रहे हैं, आज से 1-1.5 साल बाद किसी और का पैसा कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा पैसा कमाएंगे, किसी और की मदद से पैसा कमाएंगे। तो पैसा आप ये समय के अंदर वैसे भी बनाने ही वाले हैं, तो पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है आपके लिए, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ राहु पाइसेस के लिए, राहु आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, ठीक है। राहु 12वें के अंदर आकर बैठना मतलब कि आपको कर्म से डिटैच करवाएगा, और दूसरा शनि लगन के अंदर आकर बैठे हुए तो कर्म से अटैच करवाएगा। तो ये एक बहुत स्केप्टिकल पोजीशन के अंदर आप हो जाएंगे कि मैं आराम करूं या मैं काम करूं, या मैं आराम करूं या मैं काम करूं। समझने की बात यह है कि अब थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है आपको, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गए। तो अपनी सुख के लिए सोचिए और सीखने पर ध्यान दीजिए। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि आपका जो चौथा भाव होता है ना, वो आपके बेसिक एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। योर 4th हाउस इज ऑफ योर बेसिक एजुकेशन, और आपकी सुख जो होती है ना, वो बेसिक एजुकेशन से आती है आपके। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 12वें के राहु को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये बृहस्पति। ट्रिप्स पर जाइए, बाहर जाइए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, सोशल सर्कल बढ़ाइए, माइंड को शांति दीजिए। लोगों की बात इतनी सुनने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप पर ध्यान दीजिए। ये जो समय है ना, ये अपने आप पर ध्यान देने का है, ये किसी और पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। अब जो पसंद आ रहा है वो करिए, जो आपको पसंद है वो करिए, कभी किसी और के लिए काम नहीं करिए। ये देखिए, राहु 12वें का ना आपको एक थॉट प्रोसेस के अंदर लेकर जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं, मुझे कितना सीखना है, मुझे कितना नहीं सीखना है। ये सभी बातों के ऊपर आपको गौर करवाता है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि आप उस अपने आप पर ध्यान दीजिए। दूसरा, हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स के अंदर नहीं पड़िएगा। बहुत लोग आपको इस समय के अंदर आकर बोलेंगे ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, और आपको गलत आपको प्रॉब्लम के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा सोचना करना, ये सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अगेन द सेम सिचुएशन फॉर पाइसेस एज वेल। लगन के अंदर बृहस्पति 12वें भाव की एनर्जी आपके एक्सट्रीमली स्ट्रांग बैठी हुई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई स्ट्रांग बैठी हुई है। 12वें का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा, ठीक है। नेचुरल 12th लॉर्ड इन द लग्ना। अपार्ट फ्रॉम दिस 12वें के अंदर राहु आकर बैठ गए, तो 12th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो नशों के अंदर पड़ना, फॉरेन कंट्री की तरफ एक्सेसिवली अट्रैक्ट होना, होइए अट्रैक्ट, करिए सारा काम, बट अपने बेसिस को नहीं भूलिएगा। फॉरेन जाने के बहुत अच्छा योग बनता है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। स्पेशली अगर दशा अच्छी चल रही है, नवम की दशा चल रही है, पंचम की दशा चल रही है, भरपूर ट्रैवल करेंगे आप, भरपूर लोगों से आप मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको काम देखने मिलेगा। दूसरा, अगर ये राहु शुक्र से कनेक्टेड है ना, तो जीवन के अंदर कोई आएगा। अब अगर ये राहु आपका अगर किसी भी प्रकार से शुक्र से कनेक्टेड है, तो जीवन के अंदर अब कोई ना कोई आएगा, और जीवन के अंदर कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंसेस देकर जाएगा आपको। मैजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे अभी के समय के अंदर आपके। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि उत्तर भाद्रपद के अंदर ऑलरेडी शनि देवता एंटर कर चुके हैं। अहिर्बुधन्य भगवान का ये बनता है, और उसके अलावा आप देखिए कि बृहस्पति चौथे के अंदर आकर बैठे, तो परम सुख की एक आपको देंगे। बट आपको रियलाइज करना जरूरी है कि आपके पास सुख है। शनि लगन के अंदर स्ट्रेस में रखता है लोगों को कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या मैं एंजॉय कर पा रहा हूं। अगर रेगुलर सवेरे सवेरे उठकर बैठकर अगर लिखेंगे कि जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है, सिंपल रेमेडी। क्योंकि क्या है, जेमिनाई की जो साइन है वो हाथों को रिप्रेजेंट करती है। जेमिनाई की जो साइन है वहां पर बृहस्पति आकर बैठे, तो चीजों को लिखना शुरू करिए, डायरी बनाना शुरू करिए, फोटोज क्लिक करना शुरू करिए, और जो अच्छी चीजें हैं उनको रिपीट करना शुरू करिए। दिन में 15-15 मिनट, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को। ग्रेटफुल होना शुरू करिए। सिर्फ इतनी सी रेमेडी करिए, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। दशा अगर अच्छी चल रही है, सब। नींद का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। नींद का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। नींद आपकी खराब होगी इस समय के अंदर, नींद आपकी इस समय के अंदर खराब होने का पूरे आसार बनते हैं। क्यों? 12वें के अंदर राहु बैठे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए नींद से। 3 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे सो जाता हूँ। एक ही चीज को समझना है, ठीक नहीं हो रही, मुझे आ रही है नहीं आ रही है नींद, मैं शाम को 11 बजे सो ही जाऊंगा, मतलब सो ही जाऊंगा बस, या 10 बजे सो ही जाऊंगा, इतने बजे उठ ही जाऊंगा। 6 महीना करके देखोगे, 2 महीना करके देखोगे, सिर्फ बहुत बड़ा फर्क आपको देखने मिलेगा, राइट। इंजॉय करिए ये समय के अंदर। समय बार बार नहीं आता। समय तो क्या है कि समय यही है, सिर्फ हम बीतते जा रहे हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम बोलते हैं कि समय भाग रहा है, समय कभी नहीं भागता। समय यही है, ये घर यही है, ये जगह यही है, ये देश यही है, सब कुछ यही है। खर्च सिर्फ हम होते हैं, बूढ़े हम होते हैं, समय नहीं बीतता, हम बीतते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि हमें एक प्रिविलेज मिला है कि हम यहाँ पर आए हैं और इतनी खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कई बार हम कुछ चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि हो क्या रहा है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये वही समय है कि आप इंजॉय करिए। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मिलियनर्स भी हैं, कुछ बिलियनर्स भी हैं, जिनको अब मैं जानता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे इनसे बात करना, सिखा कर जाते हैं। एट दी एंड वो यही बात आकर बोलते हैं, 50 के हो गए, 55 के हो गए,
अब 60 के हो गए, वो बोलते हैं क्या कर लिया होता जीवन में, तो मैंने मेरे बच्चे को बड़ा होता हुआ नहीं देखा, मैंने सैटरडे संडे को एक ब्रेक नहीं लिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो नहीं करने की जो इच्छा है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो करना है ना वो करिए, क्योंकि राहु जो है ना एक्वेरियस के अंदर, वो आपको समय देगा, वो आपको पैशन देगा जो करना है उसको करने का। और बैलेंस करिए काम को अपने जीवन के साथ में, क्योंकि बार बार ये समय आता नहीं है जीवन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। स्पेशली मैं पाइसिस को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि पाइसिस के अंदर आपको लग रहा होगा सूर्य की एनर्जी बहुत बली होती है। जितना इजीली आप पाइसिस का ईगो हर्ट कर सकते हो, उतना इजीली किसी का ईगो और हर्ट नहीं होता। आप हमेशा इस बात को देखिएगा, आपको बहुत एक प्रोमिनेंट सूर्य क्योंकि छठे का एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है पाइसिस के लिए कहना चाहूँगा कि आप अपने डूबे रहिए अपने ख्यालों में, बट लोगों के साथ भी समय स्पेंड करिए, अच्छे से रहिए लोगों के साथ। पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, बट बहुत अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी। मैं एक चीज़ सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने कुछ बातें कही हैं, ये बातों को ध्यान में रखिएगा। हर एक वीडियो के नीचे हम कुछ भी नहीं, देखिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रहा, आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा। आपको सिर्फ बताना है कि आप हैं किसी के लिए बस। कई बार हम सिर्फ बता देते हैं ना कि जनता किसी के साथ है, तो उतना ही बहुत हो जाता है। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सपोर्ट बताने की जरूरत होती है। इंसान अपने आप काम करता है, भगवान करते हैं, क्योंकि इंसान नहीं करता, राइट। सो ये वीडियो को भी मैं कट करूंगा, एडिट करूंगा। ये वीडियो 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको देखने मिलेगी फिर से इसी चैनल के ऊपर एज अ न्यू वीडियो फॉर एवरीबडी। जय हिंद और अ मैसेज अबाउट द मिलिट्री, दैट्स इट। जय हिंद और दैट्स इट। जय हिंद भी लिख देंगे तो भी इससे बड़ा कुछ भी नहीं। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हिंद। वी हैव टू शो दैट आवर प्रेजेंस इज देयर वेर एवर दिस वीडियो रीचेज। पीपल शुड नो दैट वी सपोर्ट समथिंग, राइट। एंड वी विल डू दिस फॉर एवरी वीडियो। आई विल ट्राई टू रिमाइंड दिस फॉर एवरी वीडियो एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी प्लीज डोनेट नहीं करिएगा डॉग फूड के लिए। 3 घंटे के लिए हम लोगों ने महज ओपन रखा था पोर्टल, बट 3 घंटे के अंदर अंदर वी रेज्ड सो मच ऑफ डोनेशन। आई एम रियली ग्रेटफुल कि लोग भरोसा करते हैं। बट मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप इतना कि डोनेशन हम बंद कर दें उसके बाद डोनेट नहीं करिएगा, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा रहता है और इंटरेस्ट आता है उसका। हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम कार्मिक डेट नहीं लेना चाहते। तो जितना पैसा चाहिए उतना रेस करने के बाद हम तुरंत बंद कर देते हैं पोर्टल। तो हम फिर से नेक्स्ट मंथ रेस करेंगे, तब आप डोनेट करिएगा, राइट। सो दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड टू से। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत होपफुल रहिए, बहुत अच्छी चीज़ों को बना, बहुत खुश रहिए, बहुत खुशियों को फैलाइए। चीज़ों को कभी पर्सनली मत लीजिएगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका खराब मुंह है, वो बेचारा दिक्कत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, इसीलिए उसने बोला है। और उसको ध्यान में नहीं दीजिएगा। ध्यान देंगे तो अपने आप को उधर मिक्स करेंगे, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शेयर द वीडियो एंड टू द पर्सन हु नीड्स इट, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए फॉर द लास्ट वीडियो। दिस इज द हाइएस्ट वी हैव रीच्ड टिल नाउ। वी ऑलमोस्ट हैड 37,000 व्यूज हम लोगों ने एक दिन के अंदर। वी पुल्ड इट ऑफ। 7th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज। द नेक्स्ट वीडियो विच इज कमिंग इज 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज। अगेन अ वेरी डीप वीडियो एंड विद अ वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज एंड राहु केतु वीडियो। सो लॉट्स ऑफ गुड वीडियोज आर देयर। And tomorrow also I will be coming for the live session. Please be there tomorrow, because after tomorrow also for some days I won't be there, because I'm working on something and I need some break. So right. So lots of love and lots of blessings. जिन भी लोगों ने क्लासेस के लिए आपने किया हुआ है, आपको ऑलरेडी डेट मिल चुकी है। जून के अंदर हम शुरू करेंगे। एक बेसिक सेशन होगा पहले, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कोर्स को थोड़ा और बड़ा कर, कोर्स छोटा नहीं होगा, कोर्स थोड़ा और बड़ा होगा। सो पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं जल्दी कोर्स को कंप्लीट करूंगा, बट मुझे और डिटेल में जाना है, क्योंकि हम द मोर टाइम इट इज टेकिंग फॉर मी टू स्टार्ट, द मोर बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर ऑल यू गाइस, राइट। सो एडमिशन बंद हो चुके हैं, पहले ही दिन एडमिशन बंद हो गए थे। वी गॉट ऑल द पीपल ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, राइट। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र, और सी यू गाइस टुमारो। राधे राधे, हरे कृष्णा।